नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोरे गांव में एक मछली कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। मजदूरी बढ़ाने की मांग पूरी न होने और अपमानजनक व्यवहार से नाराज मजदूरों ने कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी और 37,000 रुपए लूट लिए। इस मामले में 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 27 जून की रात को हुई, जब आरोपियों ने कारोबारी को कोरेगांव के पास सड़क पर जंगल क्षेत्र में रोका। उन्होंने कारोबारी पर 2 चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसके शरीर पर कई वार किए। कारोबारी का साथी मौके से जान बचाकर भाग निकला था। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि मृतक विप्लव मंडल एक निजी फिश फार्म का संचालन करते थे और गिरफ्तार आरोपी उनके यहां मजदूरी करते थे। आरोपियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मंडल ने पूरा नहीं किया। इसके अलावा मृतक द्वारा लगातार अपमानजनक व्यवहार और गाली गलौज किए जाने से आरोपी लंबे समय से रंजिश पाले हुए थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 25 जून 2026 को हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन तब वे इसे अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद उन्होंने 27 जून को हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने का निर्णय लिया। पूर्व योजना के अनुसार आरोपियों ने मृतक की गतिविधियों पर नजर रखी। नगरी बाजार से मछली बेचकर लौटने की जानकारी मिलते ही वे गोरेगांव भैंस मुंडा मार्ग के सुनसान जंगल क्षेत्र में घात लगाकर बैठ गए। मृतक के वहां पहुंचते ही आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक के पास रखी मछली बिक्री की नकदी राशि और मोबाइल फोन लूट लिए। लूटी गई रकम का उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया। पुलिस ने इस मामले में टंकेश्वर नेताम उर्फ मयंक नेताम 19 वर्ष, सुरेंद्र यादव 26 वर्ष और जगदीश विश्वकर्मा 50 वर्ष को गिरफ्तार किया है। ये सभी ग्राम बोईरगांव, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इस घटना में संलिप्त 2 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों और नाबालिगों के कब्जे से लूटी गई कुल 37,800 रुपये नगद, 6 मोबाइल फोन, 2 लोहे के चाकू और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की है। अभी हम लोग जिस मामले के खुलासे में बैठे हैं वो मामला भली भांति वाकिफ़ हैं। 2 दिन पहले जो है 27 तारीख को इनफैक्ट रात में जो है एक पुलिस के पास 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना आई थी अस्पताली मेमो पे कि एक मछली व्यापारी की नृशंस हत्या हुई है। उस पर तत्काल ही टीमें वगैरह रवाना की गई थी। डॉग स्क्वाड, एफएसएल के अधिकारी और साइबर स्क्वाड और उसके अतिरिक्त लोकल थाना और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया था, उस समय भी और अगले दिन सुबह में भी, और उस मामले का खुलासा हो गया है। उस मामले में आरोपी कुल 5 लोग हैं। इनफैक्ट एक लड़का जो उसके साथ पीछे बाइक पे बैठा हुआ था वो भी इस षड्यंत्र में साजिश करता है और इसके अतिरिक्त इसमें उसके अतिरिक्त भी एक विधि संघर्षरत बालक है, तो 2 वो हो गए और 3 लोग जो ये बालिग जो पीछे खड़े हैं, ये तीनों भी उस घटना में इन्वॉल्व हैं। इन लोग का मुख्य रूप से झगड़ा वेतन बढ़ाने को लेकर के था। ये लोग एक फ़िश फार्म में काम करते हैं गरियाबंद बोईरगांव में, मैनपुर थाना क्षेत्र, जो कि उसका संचालन करता मुंशी विप्लव मंडल ही था, जो काल कवलित हुआ है। और इनका अक्सर विवाद होता था और कई बार इनका ये भी आरोप है कि उसने बहुत अपमानजनक तरीके से इनसे बात की कई बार। तो इन सभी बातों को लेकर के ये उसके प्रति दुर्भावना रखते थे। 25 तारीख को भी इन्होंने एक प्लान रचा था। उस दिन वो उपलब्ध नहीं होने से और अन्य कारणों से वो प्लान फ्रूटफुल नहीं हो पाया। 27 तारीख को इन्होंने उस पर नज़र रखी, उसको ट्रैक किया और मौका मिलते ही, निर्जन इलाका देखते ही, अनुकूल परिस्थितियां पाते ही इन्होंने उसको मार के उसकी हत्या कर दी। तनख्वाह का इस केस के प्रतिफल से कोई विशेष रिलेशन नहीं है, 7,000 के आसपास था। इसके अतिरिक्त जो है इनके पास से जो है 37,800 रुपये जिन्होंने लूटे थे वो बरामद हो चुके हैं और 2 चाकू बरामद हुआ है
डंडा बरामद हुआ है और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और 4 मोबाइल फ़ोन। तो ये सभी चीज़ें इसमें बरामद हो चुकी है। मेमोरेंडम में इन्होंने स्वीकारोक्ति भी दी है और इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके डेफिनेटली इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। अभी वो विवेचना का विषय है। बहुत सूक्ष्म प्रश्न इसलिए मत करिए, ट्रायल का असर पड़ता है। इसमें मुख्य मुख्य जितनी भी बातें हैं वो बता दी गई। ये लोग ने 25 तारीख को भी जैसा बताया कि मारने का प्लान किया था, उससे पहले भी प्लान किए हो तो कहा नहीं जा सकता, बट डेफिनेटली ये लोग इस फिराक में थे कि इससे हमें अपमान और वेतन भी ठीक नहीं मिलता है, तो उस तरह का साजिश इन्होंने रचा। हाँ, वो डेफिनेटली इन्होंने बांटा होगा और वो उसी हिसाब से रिकवर हुआ होगा। टेक्निकल क्वेश्चंस मत पूछें, आप घटना पे फोकस करें। पुलिस को कैसे बड़ा पुलिस को बहुत सारी मेहनत, रात भर की मेहनत लगी है और बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई है और इनकी लड़ाई होने की बात भी पहले संज्ञान में आई है। इनकी लड़ाई गरियाबंद में भी हुई थी, वो संज्ञान में आते ही उसको आगे डेवलप किया गया। बाकी इनकी लोकेशन वगैरह और टेक्निकल उसके आधार पर भी इसमें किया गया। नशे में होने जैसी कोई बात संज्ञान में नहीं है। सर क्या इनका पुराना अभी तक ICGS वगैरह में नहीं दिख रहा है, एक बार और उसको दिखवा देंगे। सर ऐसी कोई बात आई कि उन्होंने जो विवाद है पैसों का काम करते क्या करने की बहुत बड़ी चीज़ होती है, पुराने क्रिमिनल है नहीं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हुई जिससे डिसाइड में था। हाँ, जैसा मैंने बताया, इन लोगों ने बीच बीच में कई बार अपना वेतन बढ़ाने को लेकर उससे आग्रह भी किया और इनके अनुसार इनका वेतन काफ़ी कम है। और दूसरा, उसकी बातचीत की शैली जो है, और इनका कहना है कि अक्सर जो है गाली गलौज और अपमानजनक तरीके से बातचीत करना और उस चीज़ों से काफ़ी व्यथित थे लोग। आपका फिर से क्वेश्चन टेक्निकल हो रहा है, तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स मैं इसमें ओपन नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली वो फिर से दिखाता है कि कितनी कुंठा से लोग भरे हुए थे। सर मेरा एक फॉलोइंग क्वेश्चन है कि इन्होंने वहाँ पर अपमान हो रहा था, पैसे का काम छोड़ के किसी और हत्या कर छोड़। हाँ, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सार्थक क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं इस PC के माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहूँगा, इस तरह की कोई परिस्थिति होती है तो अन्य विकल्पों पर विचार करें। जीवन दिया आपने नहीं तो लेने का हक भी आपको नहीं है। धमतरी पुलिस बिल्कुल मतलब विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू नैब यू इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो आपको देर सवेर उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। 27 तारीख की रात में 9:30 बजे घटना हुई है। कल तक लगभग चीज़ें जो है वो कल रात तक चीज़ें सेट हो गई थी। आज सभी चीज़ों को तरतीब वार लाते लाते तो आप मान सकते हैं कि मतलब 48 घंटे में खुलासा हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद इनको लगा कि ये पकड़ में नहीं आएंगे, तो ये स्थानीय रूप से ही थे, कहीं मतलब इन्होंने आउट स्टेशन नहीं गए थे। उसके पीछे इनकी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि किसी ने देखा नहीं। हमारे सामने जब शिकायत आएगी तो डेफिनेटली हम उसको समझा देंगे। हाँ, मैं संख्या गिन के नहीं बैठा हूँ कितने पुलिसकर्मी थे, लेकिन डेफिनेटली अलग अलग टीमें थी। जैसा शुरू में ही बताया, साइबर स्क्वाड थी और FSL की टीम भी थी और डॉग स्क्वाड भी गया था और थाने का भी था। तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा, बट काफ़ी लोग लगे हुए थे। हाँ, वो जो साथी था वो सह आरोपी है, वो साजिश में इन्वॉल्व है। हो गया ना।
तो ये था हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,